फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक पुस्तक की समीक्षा चल रही है, हालांकि उसमें टाइम बहुत लग रहा है। 100 चैप्टर हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर ही कवर किया है। देखिए, कुछ चैप्टर उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो उनको मैं हल्के से जो है स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता करके। 8वें चैप्टर तक हम लोगों ने बात की। 9वां चैप्टर कहता है कि डू व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट, यानी कि सुबह जब हम उठते हैं तो अपनी दिनचर्या में ये चीज़ निकाल लें कि आज का कौन सा काम सबसे ज़रूरी है। और इसके बाद जो है बहुत सारा इस विषय पे लिखा जा चुका है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है 10वां चैप्टर जो है वो ये कहता है कि हायर ए गुड एडवोकेट, गुड लायर। देखिए, जब इस पुस्तक की समीक्षा हो रही है तो दिस रिलेट्स टू बिग कंपनीज। छोटी मोटी स्मॉल इंडस्ट्री के लिए उतना ये लागू नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हद तक छोटी इंडस्ट्रीज़ पे भी लागू होंगी। हायरिंग ए गुड लायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेटेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो नेचुरली देयर हैज़ टू बी ए लायर टू टेक केयर ऑफ योर पेटेंट्स, उसको फाइल करना, उसकी प्रोटेक्शन करना। तो लेकिन ये बहुत छोटे स्केल पे ये लागू नहीं हो सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं बिजनेस के, जिसके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप खुद कोर्ट की चक्कर काटें, इसलिए आपके पास एक लायर तो होना ही चाहिए। 11वां चैप्टर है द बिजनेस प्लान इज ओवर रेटेड, डोंट मेक ए वेरी ओवर रेटेड बिजनेस प्लान। इसका मतलब ये है। उसके बाद जो 12वां चैप्टर है वो ये कह रहा है कि इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट इन योर कंपनी। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें इंडिविजुअल को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। और हो सकता है कहीं पे आप गलत जा रहे हों तो आपको कोई करेक्ट करता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ये हेल्दी क्रिटिसिज्म इनवाइट करना चाहिए। अब 13वां चैप्टर है वो कहता है कि फायर योर वर्स्ट कस्टमर्स। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा मैनेजमेंट की किताबों में, और बड़े बड़े गुरु लोगों ने ये समझाया कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। यहाँ तक कि अमेरिका में 3M कंपनी के हेडक्वार्टर्स पे मेन गेट पे स्लोगन नंबर 1 लिखा हुआ है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। और स्लोगन नंबर 2 ये बोलता है कि इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। लेकिन अब ये किताब बोल रही कि नहीं, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। तो इट इज़ बेटर टू गेट रिड ऑफ देम। कह रहा है कि उनको फायर करिए, उनको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए इंस्टेड ऑफ कस्टमर ब्लैकलिस्टिंग यू। मैंने इसका भोगी हूँ। कई सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखते हैं कि आपके पेमेंट्स फंस जाते हैं इवन इफ यू हैव डन ए गुड जॉब। तो इसलिए लेट अस ट्राई टू अवॉइड दोज वर्स्ट कस्टमर्स टू सक्सीड, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और एक कस्टमर, 2 कस्टमर ऐसा आ गया जो आपका टाइम भी ले रहा है और समय से पेमेंट भी नहीं करता और अनावश्यक जो है आपको उलझाता है। तो उससे बचें। थैंक यू।